खबरें.tv.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा और उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, आज खबरें टीवी के दफ्तर में कुछ पेंशन जिनको जो जो बूढ़े हजरात हैं उनको पेंशन मिलती है। तो बुढ़ापे में इंसान का सहारा एक पेंशन ही होती है, सरकारी जो मुलाजमत होते हैं। तो उनका कहना है कि हमारे कुछ मसाइल है, पेंशन में हमारे इजाफा किया जाए। तो आज उनसे पूछते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी क्या नाम है? हाजी मोहम्मद नज़ीर, किस महकमे से रिटायर्ड हुए हैं? मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन से। अच्छा, तो आपका क्या मसला है, कितनी पेंशन ले रहे हैं इस टाइम आप? 22,000 रुपये ले रहा हूँ जी। अच्छा, जी, तो घर अपना है या किराए के घर में रहते हैं? घर अपना नहीं है जी, सरकारी मकान में रहते हैं बेटे के साथ। आप किस स्केल से रिटायर्ड हुए थे? मैं ऑपरेटर था इसका, मशीन का। अच्छा जी, अच्छा, तो अभी क्या वज़ीर आज़म से क्या अपील करना मैं चाहते हैं? अपील करता हूँ जी, हमारी ये जो पेंशन है इसमें कुछ इजाफा करें, मेहरबानी कर, क्योंकि हमारी तो वो इतनी फैमिली है, 10 बच्चे। कितने बच्चे हैं? हाँ जी, कितने बच्चे हैं? 10 जी हम खाने वाले। अच्छा, सिर्फ इस एक पेंशन पे गुजारा है? पेंशन पे गुजारा है जी, 10 जी है खाने वाले। अच्छा, जी, तो क्या अपील करना चाहेंगे, करें कैमरे के सामने? यही भी हमें कुछ पेंशन में इजाफा किया जाए, तो हमारी इसमें पेंशन में पूरी नहीं पड़ती, इतनी महंगाई ज़्यादा है, महंगाई बहुत है वोट इमरान खान को दिया था आपने? वैसे जी। वज़ीर आज़म इमरान खान को दिया था वोट आपने? वोट का तो मुझे याद नहीं है जी, याद नहीं है? नहीं याद आज ऐसी होगी अब मेरी। वैसे किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? नून को करते हैं, पीपल्स पार्टी को करते हैं, पीटीआई को? हम तो मुलाजिम आदमी हैं, हम किसी पार्टी के साथ नहीं हैं, तो हम तो वही जो गवर्नमेंट होती है उनके साथ ही होते हैं। अच्छा अच्छा, जी, ठीक है, थैंक यू। बाबा जी क्या नाम है? फजलदार किस महकमे से रिटायर्ड हुए हैं? इन्फॉर्मेशन से जी। कौन सा स्केल था? मेरा नवाज केस है जी। अच्छा, तो आपकी इस टाइम पेंशन कितनी है? इस वक्त मेरी पेंशन है 3,500, 32,000। 32,500। हाँ, अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं कि इसमें इजाफा हो? सर चाहते हैं कि जैसे क्या नाम, आज़ाद सर्व आदमियों को बेनिफिट मिल रहा है, हमें भी मिलना चाहिए, पेंशनरों को भी। हमारा नाम काट दिया गया है, लिहाजा हमें इजाफा किया जाए पेंशन। अच्छा, घर आपका अपना है या किसी किराए के घर नहीं में? जी, सरकारी मकान है, सरकारी मकान है, बेटे के मकान में। बेटे के मकान में रहते हैं। तो आप कोई मैसेज देना चाहें वज़ीर आज़म इमरान खान को? बस यही है मैसेज कि हमारी पेंशन बढ़ाई जाए, और क्या। थैंक यू जी। बाबा जी क्या नाम है? मेरा नाम है जी मेहरबान खान, किस महकमे से रिटायर्ड हुए थे? स्टेट फ्रंटियर से। अच्छा, तो अभी आपकी कितनी पेंशन है? मेरी पेंशन को 25,000 रुपये। 25,000 है, तो आप क्या चाहते हैं इसमें इजाफा हो? और उस बिल्ला में नहीं चाहिए, तो मैं पहले तो आप लोगों की शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया और हमारी बात सुनने के लिए। हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील कर रहे हैं कि खुदा रहा जैसे कि बाकी गवर्नमेंट मुलाजमों की बेशक तनख्वाह में इजाफा किया गया, इसी तरह ये पेंशनर अब जो हैं इनको भी उसी हिसाब से दिया जाए, जिसको इससे पहले जितनी भी हुकूमतें रही हैं उनके साथ बराबर इनको मिलते रहे। ये 3 साल से हमें कोई पैसा नहीं फालतू मिला है। हम उनसे अपील करते हैं कि हम भी पाकिस्तानी हैं, यहाँ ही हैं, आपकी हुकूमत में हैं, तो इसलिए मेहरबानी करके इन पर ही नज़रसानी की थी जाए। आप अपने घर में रहते हैं, किराए का घर है? मैं यहाँ बेटे के साथ रहता हूँ। अच्छा अच्छा, तो इसमें गुजारा अब आपका नामुमकिन है? इसमें गुजारा मुमकिन क्या है जी, मेरी 4 बेटियाँ हैं, 4 बेटे हैं, अच्छा 2 शादीशुदा हैं, कोई रहते हैं। बात यह है, हमारी अपील है उनसे, हमको रियासी नहीं कर रहे हैं जी, आपको कुछ धमकी नहीं दे रहे हैं। दूसरी चीज़ है, वोट जो भी हमारा शुरू तो यही सूर मेरा तो रहा कि जिसकी हुकूमत होती है उसी को वोट हम देते हैं। अच्छा, अब हम किसी पार्टी से तल्लुक़ नहीं रखते हैं, तो ना हम पार्टी में रहते हैं। इसलिए बराए मेहरबानी करके पूरे पाकिस्तान के लोग जितने भी पेंशनर हैं उनकी आवाज़ है कि हमारी पेंशन में इजाफा किया जाए। हम वज़ीर आज़म से भी अपील करते हैं, सदर पाकिस्तान से भी अपील करते हैं, आर्मी चीफ से भी अपील करते हैं, और पिंडी के फर्जंद शेख रशीद साहब जिसमें सब लोगों की सिफारिश की है और पेंशनर को छोड़ दिया है, उसको याद रखना चाहिए कि ये पेंशनर जो है ये भी इंसान है, ये भी उसी दुकान से खर्चा सौदा लेते हैं जहाँ पर बाकी ले रहे हैं। इसलिए मेहरबानी करके इनको भी उसी हिसाब से 10 रुपये दें, 15 दें, 20 दें, उसको इजाफा दें। हमारी इस पर जोर अपील है, थैंक यू। और अब हम हुकूमत के वज़ीर आज़म के दुआ गो हैं। बाबा जी क्या नाम है? मोहम्मद फारूक, किस महकमे से रिटायर्ड हुए थे? एंटी रेडिजन से। किस स्केल से?
3 स्केल से अच्छा, इस टाइम कितनी पेंशन है आपकी? 20,000। अच्छा, तो अभी आप घर अपना है, आपका एक किराए का नहीं, है? वही बेटे के साथ रहता हूँ। बेटे के साथ रहते हैं, तो अभी आप भी ये चाहते हैं कि हमारी पेंशन में इजाफा किया जाए? हुकूमत से शिकवा है आपको? हाँ, शिकवा तो यही है कि जैसे पहले करते थे उसी तरह हो जाए, क्योंकि अब तो हमारी दवाइयाँ पूरी नहीं होती। वो भी तो सेहत कार्ड नहीं मिला आपको? सेहत कार्ड तो मुझे अभी तक नहीं मिला। अच्छा, सेहत कार्ड नहीं मिला अभी आपको, तो आप चाहते हैं कि हमारी आपकी पेंशन में इजाफा हो? पेंशन में इजाफा हो, जैसे कि ये महंगाई कर रहे हैं उसी तरह हमारे भी कोई दें। इन लोगों को अगर देते हैं तो हम कहाँ से लाते हैं? हमारे को कोई इससे हमारे पहले पास भी आपने कहीं कोई अपील की है वज़ीर आज़म से? ये नहीं पहली बार कर नहीं, रहे ये हैं? पहली बार है। बाबा जी क्या नाम है? खान अकबर, किस महकमे से रिटायर्ड हुए हैं? CDA से अच्छा, कौन सा स्केल था? चौथा। तो क्या पेंशन मिल रही है इस टाइम आपको? इस टाइम मिलती है 13,000। 13,000। तो आप घर अपना या किराए का है? बच्चे के साथ रहता हूँ। बच्चे के साथ रहते हैं जी, तो क्या कहना चाहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान से? यही कहना चाहना है जिस तरह सारी दुनिया नहीं तनख्वाह बदलियाँ ना आप सरकारी मुलाजम इसे सड़ियाँ बधाइयाँ जान और तो साना कोई अच्छा, महंगाई में इजाफा हो रहा है आपकी पेंशन में? महंगाई तो चंगी भली सारी दुनिया ही नजर आ रही है। महंगाई तो चंगी भली हो रही है ना। अच्छा। इस पेंशन पर 13-12,000 पेंशन पर क्या गुजारा होना। वैसे जितने भी छोटे-छोटे बच्चे हैं। सारे बाबा जी जितने बैठे उनसे सबसे बात की, उन्होंने सबने ये कहा हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, हम तो बस जो हुकूमत में होता है उसके साथ होते नहीं, असल मसला सरकारी मुलाजम तो कोई भी नहीं कह सकना जो किसी पार्टी ना हैं। जाए। लेकिन किसी को वोट तो दिया होगा ना? वोट छोटा सही या काट के देता, काट ही देता वोट इतना। वोट भी नहीं दिया आपने? अच्छा, तो बस वैसे आप वज़ीर आज़म से अपील कर रहे हैं, वोट नहीं दिया था आपने खान साहब को? सही गल है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम मसूद अहमद मलिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों को बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इस कीमती टाइम में हमें वक्त दिया। तो आप किस महकमे से रिटायर्ड हुए? मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में था, एज ए UDC था। अच्छा, तो कितने स्केल से? जी, 9वां स्केल था। तो इस टाइम कितनी पेंशन है आपकी? मेरी इस टाइम जो पेंशन है वो मुझे तकरीबन 17,000 रुपये मिल रहा है। 17,000 तो घर जी। अपना या किराए का है जी सरकारी? नहीं, मतलब घर अपना नहीं है, किराए पे है। तो इसमें कैसे गुजारा 17,000 में? ये कोई बस और यही चीज़ है जो कुछ भी पहले तो वज़ीर आज़म साहब ने एक लोगों के लिए एक निकाला था कि हम भी घरों को घर देंगे। जी जी, वो उसमें हम भी आपने उसमें अप्लाई अप्लाई किया था। आज तक जिसका कोई नाम निशान नहीं है, कोई लेटर किसी को जारी नहीं हुआ। और हमारा जो ये पेंशन भी गुजारा है इसी पे हार्ड होती है, क्योंकि ये 1 साल के बाद इजाफा होता है। और जो भी गवर्नमेंट मुलाजमीन होते हैं वो हाजिर सर्विस हों चाहे रिटायरमेंट हों, तो उनको वो बराबर हक देते थे, जो कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ये पिछले साल भी ऐसे हुआ, ऐसे दफ़ा भी ये ऐसे अभी तक हुआ। तो आपने इससे पहले कहीं अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया? जी नहीं, कुछ भी नहीं किया जी। तो अभी इसी जब 1 साल रह गया वज़ीर आज़म इमरान खान का, तो आपने कहा कि शिकवा कर लिया जाए? नहीं, वो तो ज़ाहिर चीज़ है ना जी, वो तो हक है, हमारा असल है। वो हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, जी जी। हम एहतराम करते हैं, हर इदारे का एहतराम करते हैं। लेकिन अब हक मांगना तुम भी हमारा हक है, क्योंकि रिटायर आदमी जो है वो उसको 1 साल के बाद बेनिफिट मिलता है, उसमें वो गुजारा करता है। महंगाई जो है वो इतनी है जो कि आदमी सोच भी नहीं सकता। इस टाइम तो बच्चे पालने बहुत मुश्किल है, किराए पे मकान किराया देना मुश्किल है, बिजली के बिल अदा करना मुश्किल है, गैस के बिल अदा करना मुश्किल है, खुशी गमी में जाना मुश्किल हो गया। बच्चों की शादी करनी है, वो कहाँ से पैसे लाएंगे? जी नाज़रीन, सब बुज़ुर्गों से बात की और मेरे लिए काबिल एहतराम है। घर में बुज़ुर्ग हों तो रहमत होती है, बरकत होती है। तो आज ये हमारे दफ्तर आए और हमने उन्होंने शुक्रिया अदा किया, बल्कि मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि वो हमारे पास आए, अपनी रिक्वेस्ट लेके वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील कर। और सबसे अच्छी बात इन बुज़ुर्गों की ये लगी कि वो इंतशार पसंद नहीं है, वो शिद्दत पसंद नहीं है। ये भी नहीं कहा कि हम किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, सिर्फ यही कहा कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है हम उनका एहतराम करते हैं, तमाम इदारों का एहतराम करते हैं, लेकिन हमारी मुश्किलात देखते हुए हमारी पेंशन में इजाफा किया जाए। जैसे एक बाबा जी की बात कही, वो मेरे दिल को लगी कि हमारी तो अब दवाइयों के खर्चे भी पूरे नहीं होते, तो इस उम्र में इंसान दवाइयों के सहारे ही चल रहा होता है। तो ज़ाहिर है अपने अपने बच्चों के साथ रहते हैं, ये नहीं कि उनके बच्चे उनका साथ नहीं देते होंगे, ज़ाहिर है बच्चों को भी साथ लेके चलने के लिए उनके पास कुछ होना चाहिए। किसी का अपना घर भी नहीं है। दूसरे कंट्रीज़ की वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत मिसालें देते हैं कि यूरोप में ये होता है वो होता है, लेकिन सबसे पहले यूरोप में अपने बूढ़ों को सेव किया जाता है। ओल्ड हाउसेज बेशक उन्होंने बनाए हैं, लेकिन उनमें इतनी सहूलियात होती हैं कि उनको अपने घर जैसा माहौल लगता है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान को चाहिए, ओल्ड हाउसेज़ का हम यहाँ पर कल्चर नहीं लेके आना चाहते। हम चाहते हैं इनकी पेंशन में इजाफा हो और ये अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। तो रियासत मदीना से यही अपील है कि रियासत मदीना में जहाँ हम बात करते हैं कि मदीना जैसा हमारा माहौल हो, जहाँ हमारा माहौल फिर ऐसा होना चाहिए कि हमारे बड़े खुश हों। जब बड़े खुश होंगे तो हमें दुआएं देंगे और पाकिस्तान यकीनन तरक्की करेगा। तो बार बार मैं जितने भी बाबा जी बैठे, जितने भी बुज़ुर्ग बैठे, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है कि कुछ की आंखों में आंसू थे बात करते
करते हुए कि अब गुजारा नामुमकिन है, तो इंसान का ये बेबसी का लम्हा होता है, क्योंकि इंसान के जिस्म में इतनी सख्त नहीं होती इस टाइम के वो कुछ कोई नौकरी कर सके, कोई नौकरी उनको नहीं मिल सकती। सिर्फ इस टाइम यही है कि इंसान 5 वक्त की नमाज अदा करे और उसको खाने पीने को फ्रूट मिले और दवाइयों के सहारे चले। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, अगर आप इनकी अपील सुनेंगे तो यकीनन आपका सर और बुलंद हो जाएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।